हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं गुजरात बोर्ड इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद जो टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वो कट है, वो हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन प्रेजेंट टाइम्स पूरा कट है, इंडिया शेयर इन ग्लोबल ट्रेड ये भी कट है, एंड साइज ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में जो कॉम्पोजिशन है और जो डायरेक्शन है वो दोनों भी कट है। देन हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड देन हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। हमारा मेन फोकस उस पोर्शन पे है जो हमारे एग्जाम में आने वाला है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये फॉरेन ट्रेड का मतलब आपको भी पता ही होगा, जनरली पता ही होगा। जब हम फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं तो उसको हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन। सभी कंट्रीज के पास अपनी अपनी बाउंड्रीज होती हैं, सभी कंट्रीज के पास। ऐसा ये नहीं है कि आपके कंट्री में बाउंड्री है तो दूसरी कंट्री में नहीं होगा। सभी कंट्री के कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं उन बाउंड्रीज को क्रॉस करने के लिए। आप यूं ही उन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते। आपके पास वीज़ा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर रीज़न होना चाहिए कि आपको वो बाउंड्री क्यों क्रॉस करना है, तभी आप उस बाउंड्री को क्रॉस कर पाओगे। यूं ही नहीं क्रॉस कर सकते हो। तो जब आप अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में नहीं जाते हो तो भी आपके घर में कैसे कोरिया के रेफ्रिजरेटर, जापान के टीवीज़, हमारे रोड पे जर्मनी के कार्स, हमारे खेतों में अमेरिका के ट्रैक्टर्स, हम जो जूते पहनते हैं वो यूके में बने होते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? हम तो लेने नहीं गए थे वहाँ पर। ये पॉसिबल हो पाता है इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। हमारी कंट्री क्या करती है? दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करती है। इसी की वजह से हम फॉरेन कंट्रीज़ के सामान को आसानी से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड का एक मीनिंग दिया हुआ है, उसे पढ़ते हैं। द एक्टिविटी ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एट्रेक्सा बाय ए कंट्री अक्रॉस द जोग्राफिकल बाउंड्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब ये होता है कि जब आप अपने गुड्स या सर्विस या टेक्नोलॉजी अपने कंट्री के बाहर किसी के साथ एक्सचेंज करते हो, किसी और कंट्री के साथ एक्सचेंज करते हो और आपका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, तो उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, उसके पहले हम देखते हैं ट्रेड क्या होता है। ट्रेड एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर हम गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। क्यों एक्सचेंज करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। अब ये इंटरनल ट्रेड क्या होता है, मतलब डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है? तो जब ट्रेड आपके कंट्री के अंदर ही हो रहा है, आपके जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही हो रहा है, तो उसे हम इंटरनल या डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं। जबकि अगर ट्रेड आपके कंट्री के बाहर हो रहा है, आपके जोग्राफिकल बाउंड्री के बाहर हो रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड। डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेड आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। आखिर हम ये इंटरनेशनल ट्रेड करते क्यों हैं, क्या रीज़न है? हम अपने ही कंट्री में ट्रेड क्यों नहीं करते हैं? इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला, डिफरेंस इन फैक्टर इंडोमेंट्स इन वेरियस कंट्रीज़। अब ये क्या है, सुनिए। हर कंट्रीज़ के पास एक ही जैसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता है। लाइक एक कंट्री में आप देखोगे तो उनके पास बहुत सारा लैंड होता है, एक कंट्री में आप देखोगे बिल्कुल लैंड ही नहीं है। किसी के पास बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स होते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ वेड़ होते हैं, किसी के पास बिल्कुल भी रॉ मटेरियल्स नहीं होते हैं बिकॉज उनकी कंट्री में उतने ज़्यादा ट्रीज़ नहीं हैं। तो हर कंट्रीज़ के पास सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते हैं। इसके अलावा सेम प्रोपोर्शन में भी नहीं होते हैं। किसी के पास बहुत ज़्यादा होता है तो किसी के पास बहुत कम होता है। अब अगर हमारी कंट्री के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ही नहीं तो हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे? उस केस में हमें दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, वहाँ से ख़रीदना पड़ेगा। सेकेंड रीज़न है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जिस तरह से हर कंट्री के पास सेम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता है, उसी तरह हर कंट्री में
प्रोडक्शन करने का कॉस्ट भी सेम नहीं होता है। आप हमारे इंडिया में अगर कोई प्रोडक्शन करते हो तो समझ लो आपको प्रोडक्शन करने में 10 रुपीज़ का खर्चा आ रहा है, और वही अगर आप किसी और कंट्री में चले जाते हो और उसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हो तो आपको कॉस्ट 10 रुपीज़ आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक पेन का प्रोडक्शन कर रहे हो और आपकी कंट्री में इंक का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि जब आप पेन बनाओगे तो आपको प्रोडक्शन करने में बहुत खर्चा लगेगा, क्योंकि इंक बहुत महंगा है। वही अगर आप किसी और कंट्री में चले जाते हो जहाँ पर इंक बहुत सस्ता है, तो आपको प्रोडक्शन करने में थोड़ा कम खर्चा आएगा। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जुड़े हुए हैं। तो जब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत महंगे होते हैं तब हम क्या प्रीफर करते हैं, हम सोचते हैं भाई उस कंट्री में तो प्रोडक्शन करने का कॉस्ट बहुत कम आ रहा है, तो क्यों ना सामान वहीं से इंपोर्ट करवा ले। तो हम इस केस में भी क्या करते हैं, सामान को इंपोर्ट करवाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ये भी सही है कि सारी कंट्रीज़ के पास सेम लेवल का टेक्नोलॉजी नहीं है। आप अमेरिका को देख लो, उसके पास कितना टेक्नोलॉजी है। एट द सेम टाइम आप नेपाल को देख लो, उसके पास कितना टेक्नोलॉजी है। तो हर कंट्री में टेक्नोलॉजी सेम नहीं होती है। अब अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम अच्छे से प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे कुछ गुड्स का। उस केस में भी हम क्या करते हैं, ये प्रीफर करते हैं कि हम वो सामान दूसरी कंट्री से मंगवा लें ताकि वो हमें थोड़ा सस्ता पड़े। फोर्थ है डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। हर कंट्रीज़ के पास लेबर तो होते हैं पर उनकी प्रोडक्टिविटी और डेक्स्टरिटी सेम नहीं होती है। प्रोडक्टिविटी का मतलब आपको पता होगा, डेक्स्टरिटी का मतलब होता है कि लेबर्स कितना काम कर पाते हैं, कितने एफिशिएंसी से काम कर पाते हैं। तो भाई ये सभी लेबर्स का अलग अलग ही होता है। इसके अलावा हर कंट्री में जो एंट्रीप्रेन्योर्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी भी अलग अलग होती है। अगर हमारे कंट्री में हमारे जो लेबर्स हैं वो बहुत एफिशिएंट है, बहुत जल्दी जल्दी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं वो भी अच्छी तरह से, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है कि उनके लेबर्स प्रोडक्टिविटी के साथ काम नहीं करते हैं, इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हैं, तो मजबूरी में उन कंट्रीज़ को वो गुड्स इंपोर्ट करवाने ही पड़ते हैं ताकि वो लोग अपने पीपल्स की नीड को सेटिस्फाई कर सके। तो ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आवजो।